Good evening, everyone. So this is our day 4, बट हम थोड़ा सा पहले day 3 को रिवाइज करेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक, तो हम पिछले 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, राइट. हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है जो हमें इंग्लिश में बात करने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती हैं, जिनको वैसे तो ग्रामर के लैंग्वेज में बोलते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, लेकिन हम इनको क्लास में अलग नामों से जानते हैं. सबसे पहला चीज़ है डूअर. सबसे पहला चीज़ है डूअर, जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, डूअर. सेकेंड चीज़ है टाइम वर्ड, जो समय बताने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम वर्ड. और जो तीसरी चीज़ है वो है एक्शन. ठीक, ये 3 चीज़ होते हैं, डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन. डूअर जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. कैन यू कम हियर, आगे आ जाओ, आप पीछे क्यों बैठे हो. हाँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें डूअर कौन है, आई, मैं. ठीक है, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, डूअर कौन है, विराट कोहली. ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, डूअर कौन है, बच्चे. ठीक है, अपर्णा बियर पी रही है, डूअर कौन है, अपर्णा. ठीक, तो ये इस तरीके से होता है डूअर. फिर है टाइम वर्ड. टाइम वर्ड टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में, 23 है ना. टाइम वर्ड टोटल 23 होते हैं, जिनके मदद से हमें टाइम सिचुएशन पता चलता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और ऐसे और 15. ठीक, ये होते हैं टोटल 23. और काम जो भी एक्शन है. ठीक, तो ये इतनी सारी चीज़ होती है. फिर बातें होती है 3 तरह की. पहला होता है क्वेश्चन, दूसरा होता है आंसर. आंसर के 2 टाइप होते हैं, यस और नो, है ना. और हमने इनके बारे में रूल पढ़ा था, मतलब बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था. ठीक, अगर आपको आंसर देना है यस में, तो सबसे पहले आता है डूअर, फिर आता है टाइम वर्ड, फिर आता है एक्शन. अगर नो में आंसर देना है तो डूअर, ठीक, डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन. और ये हमने देखा था एम के साथ में आई का यूज, आई एम, एक्शन, आईएनजी, जब आप उस काम को करते करते बता रहे हो. तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग. तो ये इस तरीके से बनता है. ठीक है, ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली थी अभी तक. फिर ये हमने किया था, मैं गाना गा रहा हूं, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग. मैं गाना गा रहा हूं, तुम घर जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूं. तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेल रहे हो. मैं पानी पी रहा हूं, तुम पानी पी रहे हो. ठीक, आई के साथ में एम, यू के साथ में आर, ये जाता है और एक्शन में क्या बनता है, आईएनजी. एक्शन में आईएनजी लगता है. फिर हमने क्वेश्चन तो बनाना, मतलब आंसर तो देना सीख लिया था. कल हमने क्लास में देखा था आंसर कैसे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे, हाँ बिल्कुल सही. डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन के जगह क्या हो जाता है, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन. ठीक, तो आई एम गोइंग होम क्या बन जाएगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट क्या बन जाएगा, ही हैज सीन मी क्या बन जाएगा, आई हैव ईटन माई लंच क्या बन जाएगा, आई विल गो टू रायपुर क्या बन जाएगा, विल आई गो टू रायपुर. ठीक, ये चीज़ें हमने कल देखी थी. अब आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक, तो अभी तक हमने देखा है यस या नो, ये हम जवाब देते हैं, है ना. जो हमारे आंसर थे उनके जवाब यस या नो में होते हैं. यस या नो सबसे ज़्यादा बोला जाता है. और यस या नो किसी भी, मतलब इंग्लिश में यस या नो बोलने का एक ये फॉर्मल वे है. इसको इनफॉर्मल वे में अलग अलग तरीके से बोला जाता है. जैसे यस बोलना है तो यस की जगह आप क्या बोल सकते हैं, ये, या फिर येप, या फिर हाँ. ठीक, इस तरीके से बोला जाता है. फिर अगर नो बोलना है तो नॉट एट ऑल, नो वे, ये होता है ना. अब आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. देखो,
आई एम इम्प्रूविंग, नो आई एम नॉट इम्प्रूविंग, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। लेकिन जनरली बोलते हुए हम ना इतना लंबा चौड़ा आंसर देते नहीं है, हम या तो खाली यस बोलते हैं या तो खाली नो बोलते हैं और उसके साथ में डूअर और टाइम वर्ड लगा देते हैं, एक्शन नहीं लगाते हैं जनरली बोलते समय। जैसे यस आई विल, नो आई विल नॉट, यस आई कैन, नो आई कांट, यस आई डू, नो आई डोंट, इस तरीके से चलता है। जैसे विल यू से क्वेश्चन पूछा गया तो यस आई विल या फिर नो आई विल नॉट। कैन यू से क्वेश्चन पूछा गया तो यस आई कैन या फिर नो आई कैन नॉट। डिड यू से पूछा गया तो यस आई डिड या फिर नो आई डिडंट। डू यू से यस नो आई डोंट। तो ऐसे होता है, बट फिलहाल हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम पूरा जवाब देंगे। जनरली हम ऐसे जवाब देते हैं, ठीक। अब जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन बनाने का रूल पढ़ा था, ठीक है, अब वहीं से हम आगे ना बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक। कल हमने एक टाइप पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले को हम बोलते हैं क्लोज्ड, दूसरे को हम बोलते हैं ओपन, ठीक। ये क्लोज्ड और ओपन होते क्या हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सुधीर कुमार सूर्यवंशी। क्या आपने यस नो बोला? नहीं बोला। लेकिन अगर मैं पूछूं हाउ आर यू, हाउ आर यू का आंसर क्या होगा? आई एम फाइन या कुछ भी, इसका भी यस या नो नहीं होगा। लेकिन आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस। आर यू लर्निंग जर्मन? नो। डू यू लिव इन बिलासपुर? नो। नो या यस? डू यू लिव इन बिलासपुर? यस, ठीक है। डू यू मेक फूड? यस। डू यू मेक पिज्जा? मे बी यस मे बी नो। डू यू ड्रिंक बियर? नो, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप कुछ भी कर लो यस या नो में दे नहीं सकते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आप यस या नो में ही दे सकते हो, कुछ और दे नहीं सकते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे ही नहीं सकते, कुछ और देना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये आंसर देने के बेस पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर आप आंसर यस या नो में दे सकते हो, मतलब इनको हम कंफर्मेशन क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उन्हें कंफर्मेशन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या आप बिलासपुर में रहते हो? हाँ। आप क्या खाओगे? देखो ये क्लोज्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इनका कुछ और आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? हाँ, ठीक है। क्या आप काम करते हो? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से या तो यस में आप जवाब दोगे या तो नो में। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब आप यस या नो में देते हो वो क्या हो गए, क्लोज क्वेश्चन या कंफर्मेशन वाले क्वेश्चन। और यही कल हमने पढ़ा था बेसिकली, ठीक है। ये इसके सारे एग्जांपल्स हैं। फिर ऐसे ही होता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे व्हाट इज योर नेम, क्या इसका जवाब यस या नो होगा? नाम होगा, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम गुड, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, कुछ भी, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम बिलासपुर, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब कल हमने पढ़ा था ये टाइम वर्ड डूअर एक्शन, इससे क्या बनता है, क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बनता है ना, ये क्लोज क्वेश्चन होता है, कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन होता है। देखो टाइम वर्ड डूअर एक्शन। आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यस में जवाब है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी? यस, आई कैन हेल्प यू, या फिर नो, आई कैन नॉट हेल्प यू, या तो यस में या तो नो में। इधर भी देखो टाइम वर्ड डूअर एक्शन। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, क्लोज कंफर्मेशन वाले, ठीक है। और फिर एक होता है ओपन, इसमें भी सेम सीक्वेंस होता है, टाइम वर्ड डूअर एक्शन होता ही है, लेकिन सामने कुछ और वर्ड्स लग जाते हैं, जैसे हाउ, जैसे वेयर, जैसे व्हाट। ये सारे WH वर्ड्स इनको हम बोलते हैं, और इनका अलग अलग यूज होता है। जैसे व्हाट आता है जब सामने वाले से चीज का नाम जानना हो, वेयर आता है
प्लेस का नाम। व्हेन आता है, विथ हुम आता है, पार्टनर का नाम। वाई आता है, हाउ आता है, हु आता है, डूअर के बारे में जानना हो, ठीक, ये सारे आते हैं, है ना। तो अब टाइम वर्ड डूअर एक्शन तो रहेगा ही, सामने बस व्हाट आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, विथ हुम आ जाएगा, वाई आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, और भी बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या आपको पूछना क्या है। जैसे आपको जगह का नाम पूछना है तो वेयर, अगर आपको टाइम पूछना है तो व्हेन, अगर आपको पार्टनर का नाम पूछना है तो विथ हुम, है ना। जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, है कि नहीं। अगर आपको टाइम पूछना है तो व्हेन डू यू गो टू जिम, अगर आपको पार्टनर का नाम पूछना है तो विथ हुम डू यू लिव या डू यू ड्रिंक, ठीक। तो इस तरीके से चलता है। अब ये कल हमने किया था, देखो इसका आंसर केवल यस या नो में होगा, और कल हम यस या नो में ही आंसर कर रहे थे। कल हमने जो एक्सरसाइज की थी ना लास्ट में, एम आई सर्चिंग जॉब, तो यस आई एम सर्चिंग जॉब, नो आई एम नॉट सर्चिंग जॉब, आर यू सर्चिंग जॉब, यस आई एम सर्चिंग जॉब, नो आई एम नॉट सर्चिंग जॉब, ये हमने यस या नो में ही किया था, ठीक। अब आज हम देखेंगे व्हाट का यूज, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाना है, तो इसके लिए काफी सारे वर्ड्स यूज होते हैं। आज हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, व्हाट का। तो व्हाट का हिंदी क्या होता है, व्हाट का हिंदी बहुत सारे लोगों को लगता है क्या होता है, बट देयर इज नो हिंदी ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का कोई भी हिंदी नहीं है, ठीक। वरना क्या आप जा रहे हो क्या बनता, व्हाट आर यू गोइंग, लेकिन क्या आप जा रहे हो क्या बनता है, क्या आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या बनता है, आर यू गोइंग। फिर से एक बार मैं समझाता हूं, मैं हिंदी के एग्जांपल से समझाता हूं। एक ऐसा क्या होता है, देखो हिंदी में ना दो टाइप के क्या होते हैं। एक क्या से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं खाना बना रहा हूं, क्या मैं खाना बना रहा हूं, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूं, क्या मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला जो क्या है ना, ये इंग्लिश में जब बनाते हैं इसको क्वेश्चन, तो इसका सीक्वेंस हो जाता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। जैसे देखना, जिसकी मदद से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, ठीक। क्या आपने फीस दे दी, डिड यू पे द फी, इस तरीके से, या हैव यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप आओगे, विल यू कम, तो इस तरीके से बनता है। लेकिन दूसरा क्या वो होता है जिसके मदद से हम चीज का नाम पूछते हैं, ध्यान से समझना। ऊपर वाले का एग्जांपल, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग हुआ, है ना। क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग हुआ। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, अब इस क्या से मैं क्या पूछ रहा हूं, चीज का नाम जो आप पढ़ रहे हो, है ना। क्या आप खा रहे हो, आर यू ईटिंग, लेकिन आप क्या खा रहे हो। तो अब इसमें फिर से मैंने चीज का नाम पूछा जो आप खा रहे हो, ठीक है। क्या आप पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग, आप क्या पी रहे हो, वॉट आर यू। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या पी रहे हो ये पूछा, समझ आ रहा है आपको। तो ये दो टाइप का क्या होता है, ठीक। तो एक जो क्या होता है वो व्हाट होता है, और एक क्या व्हाट नहीं होता है। व्हाट क्या होता है, जब भी सामने वाले से चीज का नाम जानना हो कि आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो व्हाट का यूज होता है। जैसे आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या बना रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, तो इस तरीके से, ठीक। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। क्या आप जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, चीज का नाम हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। कुछ खा रहे हो क्या आप, आर यू ईटिंग समथिंग,
ठीक है, आप देख क्या रहे हो, तो ये इस तरीके से होता है। समझ आया आप लोग को? एक क्या से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो टाइम वर्ड डूअर एक्शन से बनता है। लेकिन एक क्या से हम चीज का नाम पूछते हैं, वहीं पे क्या आता है, व्हाट आता है। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है ना। मैं पूछता हूं आप लोग से, फिर आपको समझ आएगा। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई स्टडिंग। मैं क्या पढ़ रहा हूं, वॉट एम आई स्टडिंग। ठीक, मैं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। मैं क्या खेल रहा हूं, वॉट एम आई प्लेइंग। मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, वॉट एम आई ईटिंग। समझ आ रहा है? तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, वॉट आर यू स्टडी। तो डिफरेंस समझ आ रहा है तीनों में? एक तो सिंपल है, स्टेटमेंट है, दूसरा हम क्या से सवाल पूछ रहे हैं, और तीसरा हम क्या से चीज का नाम पूछ रहे हैं। तो जब वो चीज का नाम पूछते हैं ना, तभी क्या आता है, व्हाट आता है। ठीक है, जैसे क्या तुम कुछ खोज रहे हो, आर यू सर्चिंग समथिंग। ठीक है, तुम क्या खोज रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग। इस तरीके से बनता है ना। तो मैं ब्लैक वाली लाइन बोलूंगा, आप लोग रेड वाली लाइन बोलना। ठीक है, आर यू सर्चिंग समथिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग, आई एम सर्चिंग पेन, फोन, कुछ भी। ठीक है, आर यू मेकिंग समथिंग, व्हाट आर यू मेकिंग। ठीक, आई एम मेकिंग पिज्जा, बर्गर, वॉट एवर, कुछ भी। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। आर यू राइटिंग समथिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, लेटर। ठीक है, आर यू ईटिंग समथिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, आई एम ईटिंग ओट्स। ठीक है, आर यू रिपेयरिंग समथिंग, व्हाट आर यू रिपेयरिंग, आई एम रिपेयरिंग फोन। आर यू बाइंग समथिंग, आर यू बाइंग समथिंग, व्हाट आर यू बाइंग, आई एम बाइंग कार। ठीक है, आर यू हाइडिंग समथिंग, आप आर यू हाइडिंग समथिंग, व्हाट आर यू हाइडिंग, आई एम हाइडिंग नेम ऑफ माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चीज आप छुपा रहे हो। ठीक है, आर यू आस्किंग समथिंग, व्हाट आर यू आस्किंग, आई एम आस्किंग अ पोएम, अ क्वेश्चन। ठीक है, आर यू सर्चिंग समथिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग, आई एम सर्चिंग माई फोन। मैम, आर यू वेयरिंग समथिंग, व्हाट आर यू वेयरिंग, आई एम वेयरिंग माई जैकेट। तो ये इस तरीके से होगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था पूरा जो हमें सीखना था आज। हमने आज क्या सीखा? हमने बेसिकली आज सीखा, पहले तो हमने सीखा 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा, 2 टाइप के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। वो 2 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, कंफर्मेशन क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन। और दोनों को बनाने